दूसरी शादी कर लियो, साथ न मानो हमारी बात। दूसरी शादी कर लियो। शादी कर लिया पिया, तुम शादी कर लिया। दुल्हा मानो हमारी बात, दूसरी शादी कर लिया। एकदम से सुनीति कहने लगी, पिया एक बात मान जा, मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ। महाराज कहने लगे, क्या बात है बताओ ना। तो सुनीति कहने लगी है, पिया तुम दूसरी शादी कर लो। जैसे ही दूसरी शादी का नाम लिया है, एकदम से महाराज कहने लगे, रानी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे तू क्या कहती है, दूसरी शादी का मतलब जानती हो? कहने लगी, पिया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हारा दूसरा बेटा हो जाए। महाराज कहने लगे हैं, सुनो रानी, दूसरी शादी का मतलब क्या होता है? सात चून की बुरी, जहर की छुरी, मान जा प्यारी। सुनाओ। सात चून की बुरी, जहर की छुरी, मान जा प्यारी। तो आवत दी है निकारी रे, करेगी तेरी ख्वारी। बोली गोविंद भगवान की जय। महाराज समझाने लगे, हे रानी सुनो, दूसरी शादी का मतलब क्या होता है? किसी किसान के घर में दो देवियां थी, श्रोताओ, और भैया जिनके घर में है उनसे पूछो कितनी बड़ी दुर्दशा होती है। दो देवियां थी किसान के घर में। बेचारा किसान सुबह ही हर लेकर के चला जाता, और दोपहर में जब हर लेकर के आता तो दोनों देवियां महाभारत शुरू हो जाती। बेचारा परेशान हो गया। एक दिन मन में विचार किया, सोचने लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं सारे दिन हर चलाता हूँ, शाम को जब घर आता हूँ तो इनमें महाभारत शुरू हो जाता है। उन्होंने क्या काम किया, जो बड़ी वाली देवी थी उसको तो घर में रखा, और जो छोटी वाली देवी थी उसको उनके पीहर में भेज दिया। कहने लगे, बल्दे बल्दे सराओ, एक महीना बड़ी रहेगी तो एक महीना छोटी रहेगी, ना बांस होगा ना बांसुरी बाजेगी, ये किससे लड़ेगी। और भैया एक बात बताएं, चाहे तो माताएं बहनाएं हो चाहे भैया हो, जिनका स्वभाव लड़ने का हो गया उन्हें तो लड़ाई चाहिए।
चाहे किसी से हो। अब 2-4 दिन हो गए, उन्होंने सोची लड़े तो लड़े किनसे, हमारे घर में तो कोई लड़ने वाला नहीं। हमारे पिया सवेरे हर लेकर चले जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं। सोचने लगे आज मोहल्ला में लड़के देखे, सो सवेरे खाए पी के और बेल करी डाल चवरिया, एक के द्वारा पहुंच के लगे वो जी हाँ, गलत आदमी से तो सभी डरे हैं। आई सोचने लगी सौते आएगी जो लड़ाई आई, चुपचाप पट दे ले। बोली जो तो लड़के को तैयार ना, दूसरे गेट तक पहुंची, सोचने लगी बहना है घर में, मर गई आएगी सौत लड़के को छोड़ने पट दे ले। पूरे मोहल्ला में घूमी, लड़के को कोई ना मिलो। अब जिसे लड़ना उसे तो लड़ना, सोचने लगी लड़े तो लड़े किससे, सोचने का काम करो। काफी आगे कूद के एक आटे सौत बनाई, जहाँ तो कोई ना रोक ले लड़ना। सो बना के सौत और अंदर बेड पे लिटाया, ऊपर से दुसाला उड़ा दिया। और जैसे ही अंदर सुला करके आई, बाहर आकर के कार्य करने लगी, झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए। मन में विचार आया, थोड़ा सा क्रोध आने लगा, कहने लगी और ही सुनते ना है तो पिया हर लेके आ रहे होंगे, तू जल को लोटा भर के द्वारे पे खड़ी हो जा। भला वो आटे की सौत क्या जल का लोटा लेकर के जाएगी, और ने सब काम कर लो। और ज्यादा गुस्सा आई, सोचने लगी है सुनते ना तो पिया हर लेके आ रहे होंगे, तू आटे गूंथ दो, रोटी बना ले। आटे की सौत क्या रोटी बनाएगी, बहना तो आटे की है। और ज्यादा गुस्सा आई, उन्होंने आटा गूंथ के रख लो और चूल्हे में आगे नीचे तन कर दी। सोचने लगी सब काम कर लो, सौत उठ के ना आ रही है तो आज चूल्हे में डाल डाल के ही रहे हो। सो गई उठा के आटे की सौत और चूल्हे में लाकर धरती, सामने चिमटा लेकर बैठ गई, कहने लगी आज तो कोई टाट टार के ही जरे हो, तूने बहुत परेशान करी हो। उसी में एक आटे में नमक की डरी पड़ी, और जब वो जलत रही सामने चिमटा ले बैठी है, आज तो टाट टार के जरे, आज तो टाट टार के जरे। जब वो नमक की डरी चटकी, हाय उन्हें को तो एक पलपो फीस है वो, और जमीन में चिमटा मार के बोली हाय सोते तो चून की ऊपरी होते, सोते तो चून की ऊपरी होते हैं। महाराज कहने लगे रानी इसलिए समझाता हूँ, सोते तो चून की ऊपरी होती है। माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौत का नाम आ गया भैया तो समझ लो खाना पीना भी बंद है तुम्हारा। चले जाओ भाई सौते के ढोरे भैया खाइए है, झाका तुम्हारे घर कच है, ये समझ लो। महाराज समझाते बार बार, सुनीति कहती है कुछ भी हो लेकिन तुमको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। बाल हट त्रिया हट एक होती है, हट थान जाती है श्रोताओं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित बेबस हो गए महाराज उत्तान पाप, और लौट करके दरबार के लिए आते हैं जहां पर मंत्री बैठा है, और मंत्री से कहने लगे मंत्री, ए मंत्री, जी महाराज